हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश दुनिया की कुछ खास खबरें। खबर आपके काम आपके लाभ की है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है और राशन को लेकर भी एक नया अपडेट है। साथ ही आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन तो सरकार देगी ही, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके बारे में भी जानेंगे। तो हर एक अपडेट आपके लिए है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात कर ले सबसे पहले बड़ी खबर की, तो अगले महीने से शुरू हो जाएगा रामलला की मूर्ति को गढ़ने का काम। शिलाओं की कटिंग शुरू हो चुकी है और सुरक्षा पर कल से मंथन होगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने फैसला किया है कि रामलला की मूर्ति को गढ़ने का काम अगले महीने से राम सेवकपुरम स्थित कार्यशाला में शुरू होगा। नवंबर तक पूरा करने की समय सीमा तय की गई है और नए मंदिर में 22 जनवरी को राम जी की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। इसके लिए भी डेट निर्धारित कर दिया गया है। वहीं अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो सीएम योगी के इस तोहफे को आप जान लीजिए, क्योंकि दीपावली और होली पर एक बार फिर से फ्री गैस सिलेंडर देने के वादे को उन्होंने कहा है। आपको बता दें, आगरा के जीआईसी मैदान पर नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजना के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि सरकार उज्ज्वला योजना के तहत दीपावली और होली पर एक फ्री गैस सिलेंडर प्रदान करेगी। यानी कि 28 अप्रैल का ये लेटेस्ट अपडेट है जिसमें उन्होंने ये बातें कही हैं। यानी एक बार फिर से फ्री गैस सिलेंडर का मुद्दा उठ रहा है। फ्री गैस सिलेंडर के बारे में लोगों को कहा जा रहा है, तो ऐसे में जनता भ्रमित है कि सरकार काफी समय से फ्री गैस सिलेंडर देने की बातें कह रही है, लेकिन अभी तक किसी भी उज्ज्वला गैस धारकों को यह लाभ नहीं मिला। तो आने वाले समय में अब देखा जाएगा कि क्या फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, ये पहली बार ऐसा है जब जीआईसी मैदान पर नगर निकाय चुनाव को लेकर सीएम योगी ने बड़ी बात कही है और फ्री गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। G20 समिट में जो भी प्रतिनिधि आगरा आए वो यहाँ की कला और मेहमान नवाजी और सजावट से खुश हो गए और सरकार अभी नगर निकाय चुनाव होने के बाद दीपावली और होली में एक फ्री गैस सिलेंडर घरेलू वाला सभी को देगी। तो दोस्तों, आसमान में दिखा कुछ अद्भुत नजारा। सूर्य के चारों ओर दिखा सन हॉलो और लोगों में कौतूहल है, लोगों में चर्चाओं का विषय बन गया है। आपको पता ही होगा कि शुक्रवार को सुबह करीब 11 बजे सूर्य के चारों ओर बना एक सर्कल लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती से करीब 20,000 फीट ऊपर पतले सीरस के बादल हैं। वह छोटे बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं और इन्हें हम सन हॉलो के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, काफी ज्यादा ये कौतूहल का विषय बन गया था। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आकाश मिश्रा के अनुसार आइस क्रिस्टल पर पड़ने वाले सूर्य की किरणों के रिफ्लेक्शन की वजह से यह घेरा बना है। गर्मी के दिनों में बनने वाला यह सन हॉलो एक सामान्य प्रक्रिया है, इसका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता। इससे पहले 19 अप्रैल को भी यह सन हॉलो देखा जा चुका है। तो चलिए जान लेते हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइस के बारे में, क्योंकि आगरा और बरेली में सोना महंगा हो गया है। कानपुर में चांदी के दाम में गिरावट आई है। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में नई कीमत आ चुकी है गोल्ड सिल्वर की। आपको बता दें, कानपुर में सोना स्थिर रहा है जबकि चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। पहले 61,700 रुपए था सोना, लेकिन अब 61,700 अभी भी है। लेकिन चांदी की बात कर ले तो 76,200 था प्रति किलो, लेकिन अब 75,700 है। यानी कीमत काफी ज्यादा घटी है। आगरा में सोना चांदी के दाम देख सकते हैं, दोनों में बढ़ोतरी हुई है। 60,900 का 10 ग्राम सोना था तो अब 61,200 का है। 73,300 की चांदी थी तो अब 75,000 है। गोरखपुर में सोना चांदी के दामों में कोई बदलाव नजर नहीं आया, क्योंकि 62,000 का 10 ग्राम सोना था तो अभी भी 62,000 का ही है और 74,000 प्रति किलो चांदी थी तो वही सेम प्राइस में अभी भी है। यानी सोना चांदी के भाव में अभी भी कोई गिरावट बहुत ज्यादा देखी नहीं गई है, सामान्य सी स्थिति बनी है। वहीं परिवहन निगम में साइबर अटैक पर सीएम योगी एक्शन में है। रोडवेज के एमडी संजय कुमार को हटाया गया है। परिवहन निगम में साइबर अटैक और सर्वर हैक करने की घटना को सीएम योगी ने गंभीरता से लेते हुए बड़ा एक्शन लिया है। रोडवेज के एमडी संजय कुमार को हटा दिया गया है, उनका चार्ज प्रमुख सचिव को दिया गया है। दरअसल परिवहन निगम में साइबर अटैक और सर्वर हैक करने की घटना को लेकर सीएम योगी गंभीरता से बड़ा एक्शन लिए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी की ओर से इलेक्ट्रॉनिक बस टिकटिंग प्रणाली को 25 अप्रैल को हैक कर लिया गया था। परिवहन निगम की सेवा प्रदाता फर्म के डाटा सेंटर हैकर ने टिकटिंग सर्वर पर अटैक किया और डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया। हैकर ने डाटा डिस्क्रिप्ट करने की मांग का बिटकॉइन में पैसा मांगा है। हैकरों द्वारा टिकटिंग सर्वर पर अटैक कर समस्त डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया गया है। इन हैकरों ने डाटा को डिस्क्रिप्ट करने के लिए बिटकॉइन के माध्यम से धन की मांग की है। वहीं दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। पहली कक्षा में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित की गई है। आपको बता दें, नई शिक्षा नीति 2020 के लिए लागू होने के बाद अब पहली कक्षा में प्रवेश के लिए अब न्यूनतम आयु सीमा 6 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा इस बारे में जारी दिशा निर्देश के आधार पर राज्य सरकार ने न्यूनतम आयु सीमा संबंधित शासन आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया है। इसके तहत अब प्रदेश के किसी भी स्कूल में 6 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा। वही राशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि राशन आपको अब मिलेगा 5 मई से 24 मई तक राशन वितरण होगा।
हालांकि कुछ जिलों में वितरण देरी से शुरू हो सकता है और कई जिलों में तो अब एटीएम मशीन लग गई है, यानी कोटेदार की दुकान पर एटीएम मशीन लगने की वजह से अब राशन कार्ड धारकों को और लाभ मिलेगा। और ये लाभ होगा कि राशन आपको ज़्यादा मिलेगा, जो कटौती होती थी वो नहीं हो पाएगी। राशन के लिए आपको अपना कार्ड लेकर जाना पड़ेगा और राशन कार्ड की संख्या एटीएम मशीन में दर्ज करने के बाद आपको अंगूठा लगाना होगा, उसके बाद ही आपको राशन मिलेगा। एटीएम मशीन से तो राशन मिलेगा ही, लेकिन जहां पर एटीएम मशीन नहीं लगा वहां पर पहले की भांति ही राशन दिया जाएगा। आपको बता दें प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं ही दिया जा रहा है इस बार भी। अभी तक सरकार ने गेहूं के कोटे को नहीं बढ़ाया। बात सामने ये आ रही थी कि मई महीने से या तो गेहूं बंद कर दिया जाएगा या फिर गेहूं के कोटे को बढ़ा दिया जाएगा। तो दोनों बातें मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, लेकिन कोई भी खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। सरकार हो सकता है कि राशन वितरण प्रति यूनिट के हिसाब से 3 किलो गेहूं देने लगे, लेकिन अभी तक इसका कोई शासन आदेश जारी नहीं हुआ। तो चलिए बात कर लेते हैं वेदर अपडेट के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में पनप रहा है चक्रवात। यूपी में आंधी के साथ पड़ेंगे ओले, 22 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जी हां दोस्तों, मौसम वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया पश्चिमी विक्षोभ 29 अप्रैल से लेकर 5 मई तक उत्तर प्रदेश में एक्टिव रहेगा। पाकिस्तान में चक्रवात पनप रहा है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहा है। आपको बता दें चक्रवात उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। इस दौरान पूर्वी और पश्चिमी हवाओं का मिलन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें चलेंगी तेज हवाएं, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 2 दिन के बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलेगी। धूल उड़ेगा। 29 अप्रैल से लेकर आगामी 5 मई तक मिनिमम तापमान 30 डिग्री हो जाएगा। आपको बता दें गर्मी से फिलहाल तो लोगों को राहत मिलेगी और इन जिलों में बारिश का अलर्ट है। आपको बता दें चित्रकूट, कौशाम्बी, गाजियाबाद, बांदा, नोएडा, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, संभल, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, शामली, फिरोजाबाद, इन सभी जगहों पर बारिश का अलर्ट है और कई कई जिलों में तो ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। वही दोस्तों आपको बता दें 14वीं किस्त के लिए आपका इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि सरकार इस दिन जारी करेगी 14वीं किस्त पीएम किसान निधि की, यानी आपको मई महीने में 2000 रुपए खाते में मिलेगा। लाभ पाने के लिए आपको यह काम करना होगा। आज भी देश में कई किसान कर्ज का सहारा लेकर खेती कर रहे हैं, आपको तो पता ही होगा। और भारत सरकार ने 13 किस्त दी है जिसमें 2-2 हजार रुपए मिलता है और कई सारे किसान ऐसे थे जिनको 2000 रुपए 13वीं किस्त या 12वीं किस्त का नहीं मिला। लेकिन दोस्तों अब आपको 12वीं और 13वीं किस्त का पैसा नहीं मिला तो आप निराश ना हो, क्योंकि 14वीं किस्त के लिए अभी से ही आप ई-केवाईसी करा ले, क्योंकि सरकार की तरफ से नए तरीके से पैसों को ट्रांसफर करने की सुविधा दी जा रही है। ऐसे में कई किसानों का इंतजार अब समाप्त होगा। फिलहाल 14वीं किस्त के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई निश्चित डेट का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की मान ले तो आपको 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर करेगी। करोड़ों किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। आपको पता ही होगा कि मीडिया रिपोर्ट में लगातार ये खबरें आ रही थी कि 27 अप्रैल से पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा और 25 अप्रैल को रिजल्ट आ भी गया। तो ऐसे में मई महीने में आपको 14 किस्त मिलेगी। दोस्तों यूपी में 35 लाख युवाओं को जल्द बांटे जाएंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। योगी कैबिनेट ने लगा दी है मुहर। आपको बता दें 10वीं 12वीं में पास होने वाले छात्रों को सरकार फ्री टैबलेट स्मार्टफोन देगी। हालांकि आपको बता दें 12वीं में पास होने के बाद आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन कराना होगा, यानी बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले छात्रों को ही टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा। 35 लाख छात्रों को इस बार टैबलेट स्मार्टफोन मिलने वाला है। हालांकि यूपी सरकार ने प्रदेश में 10 लाख टैबलेट पीसी और 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने की मंजूरी दी है, यानी ज्यादातर स्टूडेंट को सिर्फ स्मार्टफोन ही मिलने वाला है, क्योंकि 10 लाख टैबलेट केवल ग्रेजुएशन में जो बी फार्मा या फिर कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हीं लोगों को मिलेगा और 25 लाख लोगों को स्मार्टफोन मिलेगा। हालांकि टेक्निकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी टैबलेट दिया जाएगा। तो अगर आप 12वीं पास करने के बाद बीए कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं तो आपको स्मार्टफोन दिया जाएगा। दोस्तों ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ऐसी जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।